हम सभी लोगों के माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम टीवी पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें अपने पिछले जन्म में ले जाते हैं और वहाँ की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। वो अब वो जो दिखाते हैं वो सही है या नहीं है उसका मुझे नहीं पता, मगर जो मेरे आज डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाउ टू डिसाइड अबाउट अवर प्रीवियस जन्म, कि हम पूर्व जन्म में कुछ थे। जो सनातन संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी इसी बात पर बेस्ड है। ये पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है। तो इसका मतलब हम इस जन्म में पैदा हुए हैं तो इससे पहले हमारा एक जन्म रहा होगा और इसके बाद भी एक और जन्म आने वाला होगा। अब सवाल ये उठता है, दो प्रश्न हमारे दिमाग में नेचुरली आते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, किस लोक में रहते थे, और आने वाले जन्म में हम किस लोक के अंदर जाएंगे। और ये एक ऐसा अंधेरा रास्ता है जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। मगर एस्ट्रोलॉजी एक इतनी बड़ी साइंस है जिसके अंदर हर चीज का जवाब मौजूद है। केवल हमें उन जगहों पर पहुंचना है, उन चीजों को ढूंढ कर निकालना है। तो आज की क्लास में मैं बात करूंगा कि हम अपने इस जन्म में से पहले किस लोक के निवासी थे और कहां से चलकर हम आए हैं। अब जिस लोक के निवासी होंगे उस तरीके की ही हम पोजीशन पर होंगे, उस तरीके का ही हमारा बात और व्यवहार रहा होगा। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में, आप अपनी कुंडलियों पर लगाकर भी ये सीख सकते हो कि आप पूर्व जन्म में किस लोक के निवासी थे। और ये कुंडलियों से बहुत ही आसान टेक्निक है। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है। चेक विच प्लेनेट आउट ऑफ सन एंड मून इज स्ट्रॉन्ग इन षटबल। षटबल की जिन्हें जानकारी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी कुंडली बना लें किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर और उसमें षटबल होता है। आप देखिए कि सन और मून में किसका षटबल ज्यादा है। जनरली सन का षटबल ज्यादा ही होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं। 100% केसेस में ऐसा नहीं है, पर 80 to 90% केसेस में सन का षटबल मून से ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि मून कमजोर और स्ट्रांग होता रहता है, सन नॉर्मली स्ट्रांग ही होता है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप अपनी कुंडली में आप किसी मोबाइल ऐप पर जाएं, षटबल निकालना आता है तो षटबल निकाल लें। वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया या प्रोसेस होगा। तो आप किसी मोबाइल ऐप में जाएं, अपनी कुंडली में सन और मून का षटबल निकाल लें। जिसका भी षटबल ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट चूज कर लें। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अपना D3 चार्ट देखना है, जिसको हम द्रैस्कोन चार्ट बोलते हैं। वो ग्रहों की एक्चुअली करेज को देखने के लिए काम आता है, छोटे बहन भाई को देखने के काम में आता है। तो आप D3 चार्ट देखें और D3 चार्ट के अंदर आप जाकर देखें कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है सन और मून में से आपकी कुंडली में, वो किस राशि के अंदर गया है। और उसके बेस पे आपका डिसाइड होगा कि आप प्रीवियस जन्म में किस लोक में रहा करते थे और वहां से इस लोक के अंदर आए हैं। तो देखिए क्या तरीका है इसमें। प्लेनेट यदि आपके D3 चार्ट में, मैं मान लेता हूं सपोज सन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो सन D3 चार्ट में यदि जुपिटर के साइन में गया है, 9 और 12 साइन के अंदर चला गया है, तो वो पर्सन देव लोक से पृथ्वी लोक के अंदर आया है, डिमोशन हो गया। देवलोक सबसे हाईएस्ट लोक माना जाता है स्वर्ग लोक से पहले। तो देवलोक में आप निवास किया करते थे, मगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए कि अब देवलोक से आपको अब पृथ्वी लोक में आना पड़ा है। तो जुपिटर की राशि में जुपिटर को देवगुरु मानते हैं। यदि आपका D3 चार्ट के अंदर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है सन और मून में से, तो वो यदि जुपिटर के साइन में है तो आप देवलोक में प्रीवियस जन्म में थे और अब आप पृथ्वी लोक में आए। एक तरीके से आपने उतने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए आपका डिमोशन हो गया, एक हायर लोक से लोअर लोक में आए। दूसरा केस, ए प्लैनेट इज इन साइन ऑफ मून और वीनस, चंद्रमा और शुक्र की राशियों में D3 चार्ट के अंदर आपका सूर्य और चंद्रमा में से जो भी बली ग्रह है वो है, तो ऐसा पर्सन पितृलोक से आया है। पितृलोक वो होता है जहां हमारे पितृ या पूर्वज रहा करते हैं। तो पितृलोक एक अलग लोक है। आपका जो लोक होते हैं मेनली आपका एक तो स्वर्ग लोक है, एक देवलोक है जिसके अंदर देवता निवास करते हैं, एक पृथ्वी लोक है जिसके अंदर इंसान निवास करते हैं, एक पितृलोक है जिसके अंदर पितृ निवास करते हैं।
जो प्रेत आत्मा जो होती है वो निवास करती हैं। एक नरक लोक होता है जो बहुत खराब कंडीशन में होता है, जो खराब कर्म करके जाते हैं वो लोग नरक लोक में जाते हैं। तो आप यदि आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट 2, 4 और 7 साइन में है तो आप पितृलोक से यहाँ पर आपने पुनर्जन्म ले लिया है। ये आप इंसान ही रहे होंगे और इंसान से वापस आप इंसान ही बनकर आ गए हैं, तो आपकी प्रेत आत्मा से आप इंसान की आत्मा में कन्वर्ट होकर आए हैं। इफ स्ट्रोंगर ऑफ सन और मून इज इन साइन ऑफ सन और मार्स, सूर्य और चंद्रमा की मंगल की राशियों में 1, 5 और 8 के अंदर हो तो पर्सन केम फ्रॉम मृत्यु लोक और पृथ्वी लोक। इसका मतलब उस पर्सन ने, जैसे आप कहानियां सुनते हो ना, बहुत लोगों ने पुनर्जन्म ले लिया, वो अपने पिछले जन्म की बातें बताता रहता है कि मैं 20 साल पहले वहां इस गांव में रहा करता था। ये वो वाला केस है। यदि D3 चार्ट के अंदर आप ऐसे लोगों की कुंडलियां आप देखेगा, ये काफी लंबी रिसर्च है और उसमें काफी केसेस में ये बिल्कुल सटीक बैठा है कि यदि आपका ऐसे पर्सन का सूर्य और चंद्रमा में से जो भी स्ट्रोंग है वो D3 चार्ट के अंदर यदि 1, 5, 8 साइन में, मतलब सूर्य और मंगल की राशियों में है, तो वो पितृ इससे ही, पृथ्वी लोक से ही उसकी मृत्यु हुई और वो पृथ्वी लोक में ही उसने पुनर्जन्म ले लिया। नेक्स्ट और इसमें लास्ट केस आता है, ए प्लेनेट इज इन द साइन ऑफ, जो इन्यूज प्लेनेट्स होते हैं, नपुंसक ग्रह होते हैं, बुध और शनि यदि उनकी राशियों में है तो पर्सन नरक लोक से आया है, तो उसका प्रमोशन हो गया। नरक लोक में वो खराब स्थिति में था, वहां पे उसने सही कर्म किए होंगे तो उसका अपलिफ्टमेंट हो गया और वो कम से कम मृत्यु लोक में आ गया है या पृथ्वी लोक में आ गया है। मृत्यु लोक में जो लोग रहते हैं उन्हें आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, तो मृत्यु लोक में वो एंटर हुआ है। तो इस तरीके से हम, यही लोग हैं, हम आसानी से जान सकते हैं यदि जुपिटर की राशि में D3 चार्ट के अंदर सन और मून में से जो स्ट्रोंग है वो है तो पर्सन देवलोक से आया है। यदि वो चंद्रमा और शुक्र की राशियों में है D3 के अंदर तो वो पितृलोक से आया है। यदि वो आपका सूर्य और मंगल की राशियों में है तो वो इसी लोक में था और इसी लोक में वापस आया है। और यदि वो शनि और बुध की राशियों में है तो वो आपका नरक लोक से पृथ्वी लोक पे आया है। इसको हम देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, प्रीवियस जन्म जानने के लिए। यहाँ पर ये मैंने 2 कुंडलियां ली हुई है। ये इस नेटिव की जन्म कुंडली है और ये इस नेटिव का D3 चार्ट है। मैंने दोनों चार्ट आपके सामने लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखें। जन्म कुंडली में मैंने यहाँ पर इसका षडबल निकाला और इसका सूर्य स्ट्रोंग था चंद्रमा से। षडबल के अंदर इस कुंडली के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा स्ट्रोंग था। मैंने मोबाइल ऐप से निकाला, आप भी निकाल सकते हो, सभी ऐप के अंदर दे रखा होता है षडबल। सूर्य ज्यादा स्ट्रोंग था चंद्रमा से, तो सूर्य षडबल में स्ट्रोंग था तो मैं D3 चार्ट में गया। अब मैं सूर्य को देखूंगा। यहाँ पर देखिए सूर्य, तो सूर्य 11 साइन में है, वो शनि की राशि में चला गया। शनि की राशि में चला गया तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए शनि की राशि में है तो वो कहाँ पे होगा, ए प्लेनेट इज इन द साइन ऑफ मरकरी और सैटर्न, द पर्सन क्रेम फ्रॉम नरक लोका। तो ये पर्टिकुलर पर्सन प्रीवियस जन्म में नरक लोक में था और अब वो पृथ्वी लोक में आ गया है। तो आप भी इस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी कुंडलियों पर लगाएं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ज्यादा आसान है। आप चंद्रमा और सन देखें आपके D1 चार्ट में, उन दोनों का षडबल निकाल लें। जो भी बली है, सामान्यतः या नॉर्मली सूर्य ही बली होगा, मगर जो भी बली है वो देखना है, उसको D3 चार्ट में देख लें वो किस राशि के अंदर सूर्य चला गया या चंद्रमा जो भी बली है वो चला गया। सपोज इसका चंद्रमा बली होता तो ये यहाँ पे आता, आपका चंद्रमा बली होता तो 4 साइन में आता, तो चंद्रमा बली होता तो चंद्रमा बली के केस में पितरलोक से आता हो। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। चंद्रमा की राशि में आ रहा है ना चंद्रमा बली, तो चंद्रमा की राशि में यदि आपका चंद्रमा और सूर्य में से जो भी बली है D3 चार्ट में चंद्रमा की या शुक्र की राशि में आता है तो पर्सन पितृलोक से आएगा। इस तरीके से आप अपनी कुंडलियों पर इसको लगाकर अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। मैं कमिंग क्लासेस में अगले जन्म में हम कहाँ पर जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसको भी देखने के 1 से अधिक तरीके हैं। मैं क्लासिक्स के बेस पर ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।